मित्रों नमस्कार, मैं बलवंत सिंह सिकरवा। आप देख रहे हैं भारत 8 PM। आज हम खड़े हैं गाजीपुर ज़िले के अंधऊ हवाई अड्डे के ठीक पश्चिम की तरफ, जहां गरीबों की झोपड़ियों को जमींदोज कर दिया गया है। वो तमाम लोग जो रोजी रोज़गार के नाम पे मजदूरी है उनके लिए, और मजदूरी करके किसी भी तरह से यहाँ अपना आशियाना बना करके जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन सरकार की को दृष्टि पड़ी और इन लोगों की सारी झोपड़ियों को तोड़ करके ध्वस्त कर दिया गया। और आज ये लोग, आइए देखिए, जहाँ इन लोगों को किसी दूसरे की मजदूरी करके अपने जीवन यापन के लिए 10 रुपये का जुगाड़ करना था, आज ये लोग अपने टूटे हुए आशियाने से बचे हुए किसी तरह से ईंट और पत्थर को निकालने का काम कर रहे हैं। भैया अपना थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। राम जी, राम ना मेरा नाम है जी। ग्राम बिलाईच जो है, बेगर सूचना दिए, बेगर रिपोर्ट दिए, तोड़ दिए लोग आके रिकवाए गई, कोई नोटिस वगैरह नहीं दिए। हमने कहा कि 1 घंटा का मौका दे दीजिए साहब, करकट तो उतार लूँ, सामान तो निकाल लूँ। नहीं, अब नहीं मौका मिलेगा, हट जाओ हट जाओ हट जाओ। ये बात कौन बोला? सब लोग, वही अधिकारी लोग बोले। सारे अधिकारियों की यही बात थी। हाँ, कि हट जाओ हट जाओ। हमने कहा सर 1 घंटा का मौका दे दीजिए, कब करकट मरकट सामान वामान निकाल लें। नहीं, अब नहीं मौका मिलेगा, हट जाओ हट जाओ हट जाओ। सब आदमी को निकाल लो घर में से, सब में से निकाल लिए लोग। और जो सामाने थे इसमें, उसको भी निकालने का मौका नहीं दिया गया? नहीं साहब, हट जाओ बस लगे लो, तोड़ दिए लोग। सारी सामानें भी इसी में दब गई जी, करकट मरकट सब था, करकट का घर था, सारा धूस हो गया। दिख रहा है कि सब आपका टूटा हुआ ये सारा जो है दिख रहा है। ऊपर से जो एल्वेस्टर लगाया गया था वो सब टूटा हुआ है, वो तो दिख रहा है। हाँ। तो क्या आप लोगों को कोई संभावना मिली है कि कहीं आप लोगों को पुनर्स्थापित करने के लिए व्यवस्था की जाएगी? वीरेंद्र जी आए थे तो अनुशासन देकर गए, और जो है ये आए थे अफजाल, तो अभी अनुशासन देकर गए कि ज़मीन दिलवाया जाएगा, आपको रहने का व्यवस्था की जाएगी। आज तक 1500 दिन भले अभी कोई को पता ही नहीं चला। हम लोग आया कर रहे हैं। किसी भाजपा नेता द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि मुख्तार के गुर्गों ने जो है इन लोगों को यहाँ पे स्थापित किया था। इसमें कितनी सच्चाई है? यहाँ मुख्तार की बात कुछ नहीं है साहब। ये लोग जानबूझ करके दुष्प्रचार कर रहे हैं इस तरह का। यहाँ कोई उनकी दिक्कत नहीं है, न उनके आदमी यहाँ हैं, ना ऐसी कुछ बात नहीं है। बंधु, थोड़ा सा हमें समय दीजिए। आप लोग क्या कर रहे हैं अभी? बोल रहा बंटी, यही देख रहे हैं, ईंटा छोड़ा रहे हैं। क्या ये टूटी हुई झोपड़ियाँ जो है उसके ईंटे को आप लोग ठीक कर रहे हैं? करेंगे, मजबूरी है, कुछ तो बच जाए अपना, कभी कहीं जगह मिला तो काम आ जाएगा। इतने तो पैसा है नहीं कि सही बात है। तो ये बताइए कि ये ज़मीन भी टूटी हुई है, ये ज़मीन भी टूटी है, लेकिन उधर का जो है लोग बता रहे हैं कि काश्तकारी है, इसमें क्या मसला है? कोई उधर का काश्तकारी भी है, जैसे वो बना है मकानों काश्तकारी है, इसके पीछे तक भी टूटा हुआ है सब। उधर ये ऐसे कैसे हो गया कि यहाँ पे ये ज़मीन जो है सरकारी हो गई और उधर का बगल का ज़मीन जो है काश्तकारी हो गया? हमें नहीं समझ में आ रहा है। इसके पीछे का ज़मीन जो है काश्तकारी नहीं है, वो सरकारी हो गया, और उधर की ज़मीन जो है काश्तकारी हो गई। ये बात समझ में नहीं आ रही है। ये पहले के यहाँ पे 3-4 पुश्तकी यहाँ पर रहते बीत चुका है। आप लोग कितने दिनों से यहाँ पे? बहुत दिन से, 3 पुश्त बीत गया है। आप लोगों का 3 पुश्त यहीं पे बीत गया। और आज जो है इस तरह का आप लोगों को परेशानियाँ झेलनी पड़ रही है। बाबा का बुलडोजर है, जहाँ मर्जी वहाँ चल रहा है, जहाँ मर्जी वहाँ गिरा दो, ढा दो। गरीबों को भगाओ, गरीबी मत भगाओ, गरीबों को भगाओ। ये बाबा का तो बुलडोजर लोग बोल रहे हैं कि न्याय के लिए चल रहा है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि न्याय नहीं, अन्याय हो रहा है। बिल्कुल अन्याय हो रहा है। देख ही रहे हैं, गरीब आदमी है जो मेहनत मजदूरी है भी नहीं कि चलो चोर हैं, चाहे अब मुख्तार अंसारी का नाम लेके इन गरीबों लोगों को भी उनके नाम पे जोड़ा जाए तो दिए। चलो मान लीजिए वो दिए भी हैं, चाहे नहीं भी दिए, कहीं बहुत जगह भी बसाए भी हैं, तो भगवान वाला काम किए हैं, कोई शैतान वाला काम नहीं किए। जो गरीबों को तब हटा रहे हैं, कहीं सहारा दीजिए। बिल्कुल सहारा भी दिया था ना। रहने के लिए बहुत जगह आप देखे होंगे,
बहुत से मुख्तार अंसारी ऐसे ऐसे लोगों को दिए हैं, चाहे जैसा भी हैं भला तो किए हैं ना। गरीब आदमी तो यही कहेगा कि हमारे लिए भला किए हैं। जैसा क्या गरीबों के लिए अगर वो काम करते थे तो आज भी लोग कहते हैं कि गरीबों के मसीहा थे। बाकी उनका नाम लेके अब यहाँ भी तोड़ा फोड़ा जाए बेमतलब के, यहाँ कोई मतलब भी नहीं है उनका, कोई नाम नहीं है उनका यहाँ पे। हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत पैदा करने के लिए इस तरह की बातें हमको लग रहा है कि की जा रही है। जी, हिंदू मुस्लिम बस यही चल रहा है, जात बिरादरी चल रहा है। बहुत ही दुखद अभी आप जो देख रहे हैं, ये लोग मजदूरी करके कहीं अपने लिए रात की रोटी का जुगाड़ करते, वो आज अपनी टूटी हुई ईंटों को जो है निखारने का काम कर रहे हैं कि शायद कहीं हमें जगह मिल जाए तो हम चल करके वहाँ पे अपनी व्यवस्था बनाएंगे इन ईंटों से। इसी उम्मीद के तहत ये बेचारे लगे हुए हैं, जो बच गया है उसी को बचाने में। शायद ऐसा ही आप लोगों का प्रयास है। यही बात है। ये ईंटें क्यों छुड़ा रहे हैं आप? वही बचाव के बच जाएगा अपना जो है, कहीं मिल जाएगा तो वहाँ पे ले जा करके कुछ झोपड़ी बना लेंगे। हाँ 10-12 करकट थे, करकट भी नहीं छोड़े, वो भी तोड़ दिए। सब करकट भी टूट गया, करकट भी उतारने नहीं दिए, करकट भी तोड़ दिए। माने हाँ। 1 घंटे का भी आप लोगों को मोहलत नहीं दिया गया। 10 मिनट का नहीं, बस लाइन डायरेक्ट ऑटो बस चलाना चालू कर दिए। सामान नक्शा बक्सा सब था इसी में, सब इसी में दब गया। सब कपड़ा लत्ता सब दब गया इसमें। क्या कपड़ा सब निकाल रहे हैं धीरे धीरे अपना, अर्जा दरवाज़ा सब तोड़ ताड़ के रख दिए। हम लोग के लिए, गरीब के लिए तो भाई एक करकट भी खरीदना बहुत मुश्किल होता है छत डालने के लिए। भाई वो लोग नहीं समझ रहे हैं, सरकार नहीं समझ रहा है। कितना वक्त बीत जाता है एक बस्तियां बनाने में और इनको शर्म नहीं आती है क्षण भर में बस्तियां उजाड़ने में। यही आलम है और सरकार की यही करतूत है। आप देख रहे हैं मित्रों, तमाम तरह के ये मेहनतकश मजदूर लोग हैं और अपनी जीविका के उपार्जन के लिए यहाँ रह कर के किसी तरह से अपना जीविकापार्जन कर रहे थे, लेकिन आज मजबूर हैं कि सरकार ने इन लोगों की जो रहने की व्यवस्था थी उसको भी ध्वस्त करने का काम किया है। ठीक है, सरकार की ऐसी मंशा है, देखते हैं यहाँ पे किस तरह का विकास किया जाता है और इस विकास में इन लोगों का भी योगदान रहेगा, क्योंकि यही लोग हैं। समझने की बात है, ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आपको दिखाई दे रही हैं चारों तरफ, ये यही मजदूर कश लोग हैं जो इतने अपने ईंटों को जो बेशक मजदूरी लेते हैं, लेकिन इन लोगों की मेहनत की मजदूरी की वजह है कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं। लेकिन बिल्डिंगों को बनाने वाले लोगों को ध्वस्त करके सरकार क्या संदेश देना चाहती है, आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।